बहुत से स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च के बिल्कुल अर्ली स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें ये परेशानी होती है कि रिसर्च का काम स्टार्ट कैसे करें। तो रिसर्च स्टार्ट करने के से पहले आपके लिए ज़रूरी होता है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च उन टॉपिक्स के ऊपर हुई हुई है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप पहले तो स्टडी करें। उसको स्टडी करने से आपको ये आइडिया होता है कि जिन एरियाज में आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसमें जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो रही है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है। आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप काम करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, सप्लाई चेन को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आप किसी टॉपिक को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को स्टडी करना। और एग्जिस्टिंग लिटरेचर को स्टडी करने के लिए बहुत आसान है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और गूगल स्कॉलर पे जाकर आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी ऐसे टॉपिक को जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट बन रहा है, उसको आप वहाँ लिखें। वो आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स कैलकुलेट करके देगा। थाउजेंड्स में हो सकते हैं, 10,000s में हो सकते हैं। तो फिर उस टॉपिक के टाइटल को देखते हुए, उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए, आप एक आइडिया बना सकते हैं कि जो रिसर्चर काम कर रहा है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, और क्या आप उसी टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या आप किसी और टॉपिक को सर्च करना चाह रहे हैं। अब एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि जब आप रिसर्च पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके काफी पेजेस के ऊपर होगा। समटाइम 8 to 10 पेजेस से लेकर 30-40 पेजेस तक आपको रिसर्च पेपर शुरू होंगे। तो आप एक बेसिक समरी उसकी बना लीजिए। इस समरी में आप उसका टॉपिक ले लें कि वो किस टॉपिक पे काम कर रहा है। उसके बाद फिर आप ऑथर की डिटेल ले लें कि कौन कौन उसमें ऑथर हैं जो कि काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी कर लें। एब्स्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हाफ पेज का या कह लीजिए कि क्वार्टर पेज का होता है। इसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी फाइंडिंग्स को, जिन एरियाज को उसने रिसर्च किया होता है वो उसको मेंशन करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट को रीड करने से आपको ये आइडिया होता है कि जिन चीज़ों के ऊपर रिसर्चर ने काम किया है या आपके टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं, तो आप फिर फर्दर अपनी स्टडी को जो वो कंटिन्यू कर लें। सम टाइम एब्स्ट्रैक्ट को देखते हुए या रीड करने से आपको आइडिया होता है कि ये वो टॉपिक नहीं है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप फर्दर स्टडी करने के बजाय उस रिसर्च पेपर को आप स्किप कर दें और किसी दूसरे रिसर्च पेपर को फिर आप चेक कर सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट के देखने के बाद आपको आइडिया हो रहा है कि ये एरिया आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच करता है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप इंट्रोडक्शन को स्टडी कर। इंट्रोडक्शन स्टूडेंट जनरली 1 और 2 पेजेस के ऊपर मौजूद होता है। तो 1 एंड 2 पेजेस को स्टडी जब आप करते हैं तो इसमें आपको जो रिसर्चर है उसने जिस एरिया पे काम किया है उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी सिग्निफिकेंस, उसका बेसिक जो कंसर्न है वो आपको नजर आता है। तो जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप इंट्रोडक्शन को स्टडी करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं ये आपको रिलेट करता है, आप इस एरिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो फिर आप फोल्डर बनाकर उसमें आप इस पेपर को रिटेन कर लें। और अगर आप समरी बनाना चाह रहे हैं तो आप इस इंट्रोडक्शन में से ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 2 3 4 5 लाइंस जितने पे भी है वो आप उसमें से ले सकते हैं। तो समरी बनाने में आपने टॉपिक ले लेना है, ऑथर के नेम ले लेने हैं, एब्स्ट्रैक्ट को आपने चेक कर लेना है, इंट्रोडक्शन में से आपने अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। फर्दर जो चीज़ें आपको अपने रिसर्च पेपर से चाहिए होती है इसमें हाइपोथेसिस यानी वो टेस्टेबल क्लेम्स जिसको रिसर्चर टेस्ट करना चाह रहा है कि किन क्लेम्स को वो टेस्ट करेगा। बहुत से पेपर्स के अंदर हाइपोथेसिस अपनी हेडिंग्स के साथ मौजूद होते हैं और बहुत से पेपर में ये अपनी हेडिंग्स के साथ नहीं होते, बल्कि आपको या तो डेटा या रिसर्च मैथोलॉजी में मिल जाएगा और इसका कुछ जिक्र जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में भी दे देता है। किसी भी रिसर्च में अगर आप काम करेंगे तो आपको वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, यानी वो फैक्टर्स जिनके थ्रू आप किसी चीज को चेक करना चाह रहे हो। तो चूंकि अगर आप
किसी क्वांटिटेटिव वर्क पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके वेरिएबल्स ऐसे हों जो कि आपको पब्लिकली अवेलेबल हो, और बहुत से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आप क्वेश्चनर के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि आप ये चेक करें कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो नेचुरली इसके लिए आपको कंपनी की अर्निंग पर शेयर चाहिए होगी, आपको कंपनी की मार्केट वैल्यू चाहिए होगी। तो ये क्वांटिटेटिवली अवेलेबल होते हैं, तो इनको तो आप स्टॉक मार्केट से और कंपनीज की वेबसाइट से आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप ये देखना चाह रहे हैं और आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में बन रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को मार्केट के अंदर कम कर दिया जाए, मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल अपनी मार्केट प्राइस को रिड्यूस करते हैं, तो जो आपके क्लाइंट हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उस उन पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। क्या वो अपनी बाइंग को इंक्रीज कर देते हैं या वो अपनी बाइंग को इंक्रीज नहीं करते। उनका इंटरेस्ट अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, वो अगर पहले भी 2 आइटम्स यूज कर रहे थे तो अभी भी 2 आइटम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, इसको फिर आप क्वेश्चनर के थ्रू चेक करते हैं। तो इसके लिए फिर आप क्वेश्चनर बनाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और किससे आपने ये इन्फॉर्मेशन जो वो गिव कर। यही चीज आपके जो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल है उसको भी कवर करता है कि आपने जो वेरिएबल लिया है उसको आप मेजर कैसे करेंगे। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर आप अर्निंग पर शेयर ले रहे हैं तो नेचुरली ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइस को रिड्यूस करके उसका इम्पैक्ट कस्टमर्स के सेंटीमेंट पे देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उसको किसी स्केल के ऊपर जो है वो डेवलप करना है। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि रिसर्चर आपको हेल्प करेगा कि वो किस तरह से अपने उन वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहा है और किस तरह से वो उन वेरिएबल्स के लिए अपने जो स्केल है उसको प्रिपेयर कर रहा है। यही स्केल और यही तमाम चीज़ें और स्पेशली आपका जो हाइपोथेसिस है, ये हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया जाएगा, किस तरह से स्टडी को टेस्ट करेंगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उसके ऊपर लगानी चाहिए। तो ये भी आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगी। और लास्ट, आप उसकी रिजल्ट्स या फाइंडिंग को देख सकते हैं कि जो कुछ भी उसने एफर्ट की है, जो जो उसके हाइपोथेसिस थे, जो उसने क्वेश्चनर के थ्रू उसको कलेक्ट किया और उसके बाद उसने टेस्ट अप्लाई किया, तो उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या। ये फाइंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ये कंफर्म करती है कि जो हाइपोथेसिस आप बना रहे थे, आया वो एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई। तो मैं कंक्लूड करूंगा कि अगर आप किसी रिसर्च पेपर पे काम करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी समरी प्रिपेयर करने के लिए इन 4-5 स्टेप्स की जरूरत होती है। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, इंट्रोडक्शन स्टडी करें। इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया होगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्चर का, किस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करने जा रहा है। हाइपोथेसिस को चेक करें और फिर साथ में ये देखें कि रिसर्चर ने उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया है, कौन से वेरिएबल्स यूज किए हैं, कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड उसने यूज किए हैं, और फाइनली उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। तो आमतौर से एक स्टूडेंट हाफ पेज पर अपनी एक समरी प्रिपेयर कर सकता है, जो समरी उसको बाद में काम आ जाएगी जब वो इस लिटरेचर को अपने राइटअप के अंदर इंक्लूड करेगा कि मैंने ये जो पेपर पढ़ा था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसमें हाइपोथेसिस क्या थे, इसने कौन सा क्वेश्चनरी यूज किया और इसकी फाइंडिंग्स क्या आई थी।